लेकिन बस उसे बैठे बैठे कभी रात को या वैसे ही कभी ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर गया, और फिर जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता लगा कि बस ये एंग्जाइटी की वजह से हुआ है। तो बहरहाल उसकी मेडिसिन भी होती है और मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी होती हैं एंग्जाइटी में। फिर इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईज़, बेचैनी की एक कैफियत, सच एज़ वरी और फियर, परेशान है बंदा और बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, और ये माइल्ड और सीवियर हो सकती है, राइट। और हर किसी को कोई ना कोई एंग्जाइटी किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में होती है। कुछ लोगों को, लेट्स से लड़कियों की बात करें तो रिश्ते वाले आ रहे हैं रिश्ता देखने तो एंग्जाइटी होगी, ठीक है ना, या किसी से मिलते हुए एंग्जाइटी होगी। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा एज ए सेलिब्रिटी देखते हैं तो वो अचानक मिल जाए तो एंग्जाइटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कोई एग्ज़ाम देते हुए एंग्जाइटी हो सकती है। तो ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में एंग्शियस होता है, राइट। और हर इंसान को पता है अपना कि उसको किस चीज़ से एंग्जाइटी हो जाती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आप सबके सामने जो है ना जी वो रखना चाहूँगा कि फ़ियर और एंग्जाइटी को थोड़ा सा हमने जो है ना वो डिफरेंशिएट करना है। देखें, इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि खौफ में और एंग्जाइटी में मेन फ़र्क क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो खौफ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो बैरूनी फैक्टर्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं सांप को देखूंगा मुझे खौफ आएगा, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। मैं जो है ना वो किसी कोई एक्सीडेंट खुदा न खास्ता होते देखूंगा मैं खौफ ज़दा हो जाऊंगा, ठीक है। या मैं को बहुत ही ऐसी मूवी, हॉरर मूवी बच्चे देख लेते हैं ना, खौफ ज़दा हो जाते हैं, वो खौफ है। तो वो उसको अभी हम एंग्जाइटी नहीं कहेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी जो है ये ज़्यादातर इंटरनल रीजंस की वजह से होती है, अंदरूनी जो कैफियत है और अंदरूनी वजूहात हैं। उस अंदरूनी वजूहात में बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जैसे कि हार्ट बीट का तेज़ होना, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ख़ुद ही हमें फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम दिया हुआ है। फ़ाइट और फ्लाइट ये स्ट्रेस का पूरा फ़ाइट करने का और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का एक पूरा मैकेनिज़्म है हमारे अंदर। तो होता ये है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं। एक सिस्टम जो है वो आपको प्रिपेयर करता है फ़ियर के लिए, ठीक है, यानी हार्ट बीट तेज़ हो जाना। जैसे आप किसी गली में जा रहे हैं, अंधेरा है, वॉक कर रहे हैं, अचानक से सामने से आपको कोई खौफनाक सी चीज़ नज़र आई, ठीक है, अब एकदम आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, खौफ की सी कैफियत आएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राइट। तो ये है जो है ना आपके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक आई गेस या सिंपैथेटिक, अभी मुझे ज़ाहिर है जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इनमें से कोई एक सिस्टम आपको इस पे वर्क कर रहा है। और उसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरा सिस्टम है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करके आपके मसल्स को रिलैक्स कराएगा और आपकी हार्ट बीट को नीचे लेकर आएगा। तो ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से देखिए एक नेचुरल सिस्टम हमारा है। तो ये जो अंदरून में हमारे अंदर जो इंटरनल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंग्जाइटी के लिए, ठीक है। अगर उन केमिकल्स का कुछ इम्बैलेंस हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोर्टिसोल केमिकल है जो कि डेंजर का केमिकल है, इमरजेंसी सिचुएशन का केमिकल है, जिन लोगों में कोर्टिसोल बहुत मिकदार में रिलीज़ होता है उनको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्चेज़ हैं इस पे बहुत ज़्यादा, अमेरिका की रिसर्चेज़ हैं कि ऐसे बच्चे जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा डांट डपट की गई है और स्पेशली जिन पे शाउट किया गया, चीखो पुकार की गई है माँ बाप की तरफ से, उनको एंग्जाइटी बड़े होकर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि बच्चा जब आप उसको समझाने के बजाय उस पे चीखो पुकार करोगे, शाउट करोगे बहुत ज़्यादा, तो उस बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको इंटरप्रेट कर ले और इमोशनल इंटेलिजेंस का मुजाहरा करे, बल्कि सिंपली उसके ब्रेन से कोर्टिसोल रिलीज़ होगा जो कि डेंजर और इमरजेंसी केमिकल है। और ये केमिकल जितना ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ये आईक्यू सप्रेसर भी है। ये केमिकल ये हमारे आईक्यू को सप्रेस करता है। इसीलिए इस रिसर्च के मुताबिक वो बच्चे जिनके घरों में बहुत लड़ाई होती है, ये मैं सेम रिसर्च आपको कोट कर रहा हूँ, माँ बाप के दरमियान बहुत लड़ाई है या बहुत ही बुरा माहौल है घर का,
गालम गलोच हो रही है, ठीक है ना, या आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, बहुत सीरियस लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उन घरों के जो बच्चे हैं उनका आईक्यू भी लो होता है कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, और जाहिर है कि वो बच्चे सही से पढ़ भी नहीं पाते और फ्यूचर में जाके फिर उन्हें एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी आप समझ रहे हैं, मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि एंग्जाइटी बिल्ड कैसे होती है। ये इंटरनल रीजंस की वजह से होती है। अच्छा, कभी कभी इसकी कोई भी रीज़न नहीं होती, यानी बायोलॉजिकल रीज़न कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरनली एक खौफ है। और मिसाल के तौर पे हम साइकोलॉजी में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स एक चीज़ पढ़ते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ये है कि एक चीज़ की मतलब एक फ़िज़िकल चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मुझे हार्ट में पेन हो रही है, ठीक है। अब उसकी कोई फ़िज़िकल कॉज नहीं है उस चीज़ की, लेकिन स्टिल आपको पेन फील हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ईसीजी भी चेक करता है, डॉक्टर जो है वो इकोग्राफी भी करता है, डॉक्टर जो है वो सब कुछ करता है और कहता है कि यू आर परफेक्टली फाइन, ना आपको डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई और मसला चल रहा है, ईसीजी इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, लेकिन आप स्टिल कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो कैफियत है उनको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, जिनकी कोई फिज़िकल कॉज नहीं होती, लेकिन स्टिल आपको फिज़िकल एक पेन या एक कैफियत ऐसी हो रही होती है कि हाँ मुझे हो रहा है। और एंग्जाइटी में ऐसे होता है। एंग्जाइटी में लोगों को लगता है कि हमें हार्ट अटैक होने लगा, और स्पेशली जब पैनिक अटैक होता है ना, तो लोगों को लगता है हमारी ब्रीथिंग ख़त्म हो रही है, और वाकई ही ऐसी फीलिंग आ रही होती है, ठीक है ना। लोग सांस नहीं आ रहा होता उन्हें इन एक्सट्रीम केसेस, और लोगों पे बेहोशी भी एक किस्म की तारी हो जाती है। लेकिन बाद में जब चेकअप कराया जाता है तो पता लगता है कोई फिज़िकल कॉज इसकी नहीं है, यानी देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी जिसने कॉज किया हो। तो ये इस लेवल पे एंग्जाइटी अटैक करती है कि विद इन द बॉडी ऑब्वियसली हमारा दिमाग जो है वो हमें इस एक्सेप्टेंस में ले आता है कि वाकई ही मुझे हार्ट बीट हो रही है और वाकई ही मेरी बॉडी में कुछ चल रहा है, राइट। तो ये इस लेवल पे भी ख़तरनाक हद तक अटैक कर देती है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको जो वजह बताई, जो डिफरेंस बताया, वो ये है कि फ़ियर जो है ये एक्सटर्नल रीजंस की वजह से है मेनली, और एंग्जाइटी जो है ये इंटरनल होती है। और इसमें एक और जो है वो बहुत डिफरेंस है कि फ़ियर जो है ना ये शॉर्ट लिविंग है, और एंग्जाइटी जो है ना ये किसी फ्यूचर ओरिएंटेड रीज़न की वजह से हो सकती है, और ये एक लॉन्ग एक्टिंग रिस्पॉन्स है। और इसका मेन मकसद जो होता है कि उस फ़ियर को जल्द अज जल्द डिफ्यूज़ किया जाए। जो फ़ियर या खौफ आपको लगा हुआ है, तो एंग्जाइटी में बंदा क्या चाहता है कि जल्दी से मेरा फ़ियर निकल जाए, और उस जल्दी में उसे मज़ीद एंग्जाइटी हो रही होती है, ठीक है। तो ये फिर एम्पलीफाई होती है ये एंग्जाइटी।